बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है, अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है, अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त अब हमको मिल रही है। आज मामले की सुनवाई होनी थी, लगातार वो जेल में थे और अब ये खबर इस वक्त बिल्कुल अभी कुछ सेकंड पहले ये खबर हम तक पहुंची है। डिटेल हम लगातार इंतजार कर रहे हैं। और दिल्ली कोर्ट्स ग्रांट बेल टू दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। भाई बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल जो हैं वो जेल में हैं, आप सभी जानते हैं। वो चुनावों के दौरान बीच में बाहर आए थे, फिर उनको सरेंडर करना पड़ा था। तो चुनाव का प्रचार खत्म होते उनको सरेंडर करना पड़ा था। और अब जो है केजरीवाल को, विक्रांत जी मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं। विक्रांत जी, क्या खबर, क्या हुआ कोर्ट के अंदर, क्या जानकारी आपके पास? बड़ी खबर है, केजरीवाल को जमानत। बिल्कुल बहुत बड़ी खबर है अमन ये, और क्योंकि 2 दिन से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में वैकेशन जज के सामने ये सुनवाई चल रही थी और आज भी दिन भर सुनवाई चली थी। दोपहर में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन कल जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी उसी समय कोर्ट ने ये कह दिया था कि हम इस मामले में अपने आदेश को सुरक्षित नहीं रखेंगे। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इस मामले में फैसला सुनाया जाए। कोर्ट ने आज दोपहर में इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा और अभी हमें जो जानकारी मिल रही है कि कोर्ट ने जमानत दे दी है दिल्ली के मुख्यमंत्री को। राउज एवेन्यू कोर्ट में काफी विरोध किया था ईडी ने इस जमानत का। ईडी की तरफ से एसवी राजू जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने लंबी चौड़ी दलीलें दी थी और ये कहा था कि इस समय जमानत देना उचित नहीं होगा, लेकिन कोर्ट ने उन सभी विरोध को दरकिनार करते हुए अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। और अब ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि उनके वकीलों ने वेकेशन कोर्ट में ये जमानत लगाई थी और रेगुलर कोर्ट क्योंकि इस समय बंद थे, तो तभी उन्होंने जब रेगुलर कोर्ट के सामने ये मामला रखा था और ये कहा था कि वेकेशन जज इस मामले को सुने, हम एक चांस अपना लेना चाहते हैं। और अब वेकेशन जज ने उन्हें जमानत दे दी है। निश्चित तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए बड़ी खबर। ने इंटरिम बेल मिली थी चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन उसके बाद उन्हें वापस तिहाड़ जेल जाना पड़ा था। और एक और जो खबर इस वक्त मिल रही है कि ईडी ने कोर्ट से कहा 48 घंटे का समय दिया जाए बेल बॉन्ड पर साइन करने के लिए, ताकि ऑर्डर कैन बी चैलेंज इन दी हायर कोर्ट। इसका क्या मतलब? देखिए अमन, ईडी ये चाहती है, जो हमें अभी जानकारी मिल रही है कि ईडी ये चाहती है कि अभी अगर वो जेल से बाहर निकल गए तो उसके बाद उन्हें चैलेंज करके भी कोई फायदा उस तरीके का नहीं होगा। तो उनका बेल बॉन्ड स्वीकार करने से पहले 48 घंटे का समय दिया जाए ताकि ईडी पीछ ऊपर की अदालत में चैलेंज कर सके इस मामले को। ये बड़ी खबर विक्रांत जी इस वक्त दे रहे हैं। 2 जानकारियां, 1 लाख के मुचलके पर जमानत, नंबर 1, और राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की तरफ से इसका विरोध किया गया, बावजूद उसके अरविंद केजरीवाल को जमानत। और तीसरी बड़ी खबर जो विक्रांत जी दे रहे हैं वो ये कि 48 घंटे का समय दे दिया जाए, बेल बॉन्ड अभी एक्सेप्ट ना किया जाए। ईडी ने कोर्ट से दरखास्त की कि 48 घंटे का समय दिया जाए बेल बॉन्ड को साइन करने के लिए, ताकि ऑर्डर को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जा सके। अब क्या ये स्वीकार होता नहीं होता, लेकिन अगर जमानत मिल गई है तो अब तो अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, ये कोर्ट का ऑर्डर जेल पहुंचेगा, ये क्या प्रक्रिया रहेगी आगे विक्रांत? देखिए अभी कोर्ट ने ये कहा है कि अभी एक और बड़ी खबर अमन, जो ईडी ने रिक्वेस्ट की थी कि इसे 48 घंटे के लिए रोक दिया जाए, इसे दे दिया जाए, उसको भी कोर्ट ने इनकार कर दिया है। ईडी के इस रिक्वेस्ट को भी कोर्ट ने बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर विक्रांत दे रहे हैं कि उस जो ईडी की जो दरखास्त थी कि 48 घंटे का समय दे दिया जाए ताकि ऊपरी अदालत में चुनौती दी जा सके इस बेल बॉन्ड को, यानी कि जो जमानत मिली है, क्योंकि अगर बाहर आ गए तो फिर फायदा नहीं होगा अगर 48 घंटे का समय मिल जाता, लेकिन इसको भी रिजेक्ट कर दिया विक्रांत। बिल्कुल इसे भी रिजेक्ट कर दिया है। जो वेकेशन जज है न्याय बिंदु, उन्होंने इसको भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ईडी ये चाहती थी कि जो बेल बॉन्ड का जो ऑर्डर है, क्योंकि जब भी कोई अदालत बेल देती है अमन, तो उसके बाद बेल बॉन्ड दाखिल करना पड़ता है, बेल बॉन्ड जमा करवाना पड़ता है। बेल बॉन्ड पे साइन होने के बाद ही तिहाड़ जेल या किसी भी जेल से कोई मुलजिम बाहर निकल सकते हैं। लेकिन इस मामले में ईडी ये चाहती थी कि बेल बॉन्ड साइन करवाने से पहले, यानी बेल पर बाहर निकलने से पहले ईडी को इतना समय दिया जाए
कि ईडी बाहर कब आएंगे, बाहर कब आएंगे विक्रांत, बाहर कब आएंगे केजरीवाल, ये बताइए क्या कब आ सकते हैं? अब ये अमन केवल तकनीकी मामला रह गया है, क्योंकि अब ईडी कोशिश करेगी ऊपरी कोर्ट में जाने के लिए, लेकिन शनिवार और इतवार, रविवार, शनिवार, कल शुक्रवार है, कल ईडी चैलेंज करेगी क्या कोर्ट उसको ऊपरी कोर्ट में जा सकेगी या नहीं जा सकेगी, क्या वहां पर स्टे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब चीजें अभी देखने वाली होंगी। लेकिन क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, अब यहाँ से बेल बॉन्ड दाखिल किया जाएगा। बेल बॉन्ड कब तिहाड़ जेल में पहुंचता है, कब वहां से रिहाई होती है, मुझे लगता है कि कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी ये कोर्ट का आदेश आया है। और एक और बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को देना चाहूंगा इस समय जो हमारे साथ जुड़े हैं। अमन, इस मामले में जो कोर्ट का विस्तृत ऑर्डर है वो अभी थोड़ी देर बाद सामने आएगा। और एक और एप्लीकेशन अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाई गई थी कि न्यायिक हिरासत में रहते हुए उनकी पत्नी को मेडिकल बोर्ड के सामने वीसी के जरिए जोड़ा जा सके, उस पर भी कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है। लेकिन चूंकि अब बेल का ऑर्डर दे दिया है कोर्ट ने, तो वो याचिका भी अब इनफ्रक्चुअस हो जाती है। तो अब क्योंकि ईडी ने चैलेंज करने के लिए कुछ समय दिए जाने की मांग की थी, वो भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। तो ये एक बड़ी खबर ईडी के लिए एक बड़ा झटका। विक्रांत मतलब एक मुझे समझाइए, जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं ये समझाइए कि अब अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई, बेल बॉन्ड साइन होगा, तकनीकी मामला है, अब वो बेल बॉन्ड कब तक तिहाड़ पहुंचता है वो बाहर आते हैं। ईडी चाहती थी 48 घंटे का टाइम मिल जाए ताकि इसको ऊपरी अदालत में चैलेंज कर दिया जाए, केजरीवाल जेल के अंदर रहेंगे, बाहर आएंगे तो फिर फायदा नहीं होगा ऊपरी अदालत में अपील करने का। तो अभी के हिसाब से ईडी के पास अब क्या ऑप्शंस हैं केजरीवाल को जेल में रखने के, या अब वो बाहर आ रहे हैं, कंफर्म है? देखिए, अब कोई ऑप्शन कानूनी तौर पर विकल्प दिखाई नहीं दे रहा जब तक उन्हें किसी ऊपरी कोर्ट से उनकी जमानत पर स्टे नहीं मिलता। क्योंकि एक बार जब कोर्ट ने, वेकेशन जज ने उन्हें बेल दे दी है, तो अब उन्हें ऊपरी कोर्ट से उस पर स्टे लेना पड़ेगा। तब तक के लिए यही आदेश वैध माना जाएगा, क्योंकि इस आदेश पर किसी भी कोर्ट में अभी चैलेंज नहीं है और ना ही किसी कोर्ट ने इस ऑर्डर को स्टे लगाया है। तो अब ईडी इस मामले में चैलेंज करेगी और उसके बाद कोर्ट में सुनवाई होगी, कोर्ट नोटिस करेगा। कोर्ट दोनों पक्षों को सुने बगैर किसी तरह का, मुझे नहीं लगता कि इस मामले में आदेश पारित किया जा सकेगा स्टे ऑर्डर पर। तो वो तमाम चीजें हैं। और इस बीच अरविंद केजरीवाल के वकील ये कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द कोर्ट में इस बेल बॉन्ड का ऑर्डर, जैसे ही उनके हाथ में आधिकारिक दस्ती ऑर्डर आएगा, वो अपना बेल बॉन्ड जमा कराने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही बेल बॉन्ड जमा हो जाता है, उसके बाद वो ऑर्डर तिहाड़ जेल जाएगा। तिहाड़ जेल उनकी रिहाई के एक तरह से जो औपचारिक है उसको पूरा कर देगा। लेकिन अब चूंकि अभी कोई स्टे नहीं है, किसी कोर्ट में स्टे नहीं है, और जिस कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने, वेकेशन जज ने, उन्होंने भी स्टे नहीं लगाया है। ये नहीं कहा है कि उनका आदेश 48 घंटे या किसी समय सीमा बाद लागू होगा। तो एक तरह से अभी के लिए अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी खबर, उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है और इस आदेश पर किसी तरह की कोई रोक भी नहीं है। तो अब उनकी जमानत इस समय केवल एक फॉर्मेलिटी नजर आती है, जब तक कि कोई ऊपरी कोर्ट उनकी जमानत पर स्टे ईडी को ना दे। बड़ी खबर।